नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैनल शेख। हमारे राजधानी इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने राजधानी इंडिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान के पास ज्ञान भवन में हम मौजूद हैं और यहाँ पर न्यायमूर्ति बालाकृष्ण जांच आयोग के द्वारा बिहार राज्य में जन सुनवाई का कार्यक्रम है, जहाँ पर पूरे बिहार के कोने कोने से सैकड़ों लोग आए हुए हैं। आइए अब हम कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी करते हैं कि यहाँ आने का उनका क्या मकसद है। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इसराइल अली हुआ जी। छपरा जिला तरैया से आया हूँ मैं और मैं धोबी जाति से आता हूँ। और ये न्यायमूर्ति जो है मुस्लिम धोबी मुस्लिम जाति से कितने लोग बिलोंग करते हैं या कमजोर जाति से कितने लोग बिलोंग करते हैं, इनको आरक्षण दिया जा सकता है। इसके लिए न्यायमूर्ति साहब आए हैं। हम लोगों के पास गए थे और अपनी बात रखे हैं और बात को उठाए हैं कि हम लोगों को भी अनुसूचित जाति में जोड़ा जाए, क्योंकि हम लोग दबे कुचले समाज से आते हैं। आज भी डाँड़ भर पानी में हम लोग कपड़ा धोते हैं और कपड़ा धोकर प्रेस करके और लोगों को पहुंचाते हैं और गांव-गांव वसूल कर भी कपड़ा हम लोग धोते हैं। इसलिए हमारी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो अधिकार है उसे हमें मिल नहीं पा रही है। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट किए हैं हम लोग कि हम लोग को अनुसूचित जाति में रखा जाए। हमारी अनुसूचित जाति रखने से हमारी विकास होगी, हमारे लोग आगे आएंगे, शिक्षा में विकास होगी, राजनीतिक में विकास होगी और कहने में आर्थिक विकास होगी, सब तरह से विकास होगी। और हमारी अधिकार जो है लोकसभा में मिलेगा, विधानसभा में मिलेगा, राज्यसभा में मिलेगा, जिसमें सीट होता है, आरक्षण का सीट होता है, अनुसूचित जाति का सीट होता है, उसमें मुस्लिम जाति का भी आरक्षण का सीट मिलेगा। हम लोग लोकसभा जाएंगे, विधानसभा जाएंगे, अपनी बात को उठाएंगे। यही हमारी रिक्वेस्ट है। सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि हमारी जाति को अनुसूचित जाति में का दर्जा दिया जाए, क्योंकि 1936 से 50 तक हम लोग को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ था। लेकिन उस समय जो सरकार थी उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया था जिसका नंबर था 341, जो धारा लगाए थे उसी धारा के अंदर उसमें हम लोगों को छाट दिया गया था। इसलिए कि हम लोग हिंदू जाति से बैठा जाति नहीं है, यानी हिंदू धोबी नहीं है, मुस्लिम धोबी हैं, इसलिए आप लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन सरकार से रिक्वेस्ट है, इस नई सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे जैसे हिंदू जाति को आरक्षण दिया गया है अनुसूचित जाति में, हिंदू धोबी को आरक्षण दिया गया है अनुसूचित जाति में, उसी तरह मुस्लिम धोबी को भी अनुसूचित जाति में आरक्षण दी जाए। यहाँ कौन कौन से जिले से लोग आए हुए हैं? अभी यहाँ 38 जिले से लोग आए हैं। चंपारण से आए हैं, मोतिहारी से आए हैं, दरभंगा से आए हैं, छपरा से आए हैं, मुंगेर से आए हैं, सारे लोग आए हुए हैं। पत्रकार महोदय, क्या कहना चाहेंगे आप? आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर इब्राहिम अली हुआ। कहाँ से आए हैं आप? मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मिशन मोर्चा का प्रेसिडेंट बिहार हूँ जी। और मैं जाति से गुजरा जाति का हूँ, जिसको राइन कहा जाता है। हम लोगों ने बालकृष्ण साहब कमीशन एक्ट जो आए जी पुलिस है, उनसे हम लोगों ने कहा कि भाई पिछड़ी जाति जी हम लोगों को काम किया जाए ताकि मेरा विकास हो सके, मेरी जात का विकास हो सके जी। और आज तक जो हमारी रखता फैली हुई है उसके लिए हम लोग हैं कि हमारे कमीशन को लागू किया जाए, लाया जाए। तो क्या आपको लगता है कि ये कब तक लागू हो पाएगा? अब हमारे श्री साहब हैं जी, उन पर पूरा ये है। आप कहाँ से हैं सर? मेरा नाम जफर अली है, हम सिवान से हैं, साई बिराकी से भारत सरकार एक जांच आयोग बनाया है। जांच आयोग बनाने का उद्देश्य है कि SC ST जो वर्ग है उस बहुत सारे भारत में जातियाँ छुटी हुई जी, तो उनको SC ST में लाने के लिए ये जांच किया जा रहा है आयोग के द्वारा जी। तो इसी दरमियान ये जस्टिस बालाकृष्णन जांच आयोग पटना आयोग जी, तो बिहार सरकार के द्वारा कई माध्यम से हमारे संगठन ऑल इंडिया यूनाइटेड मोर्चा के माध्यम से या बहुत सारा संगठन है उसके माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया और पूरे बिहार के 38 जिला के लोग आए हैं और आयोग में जाके ज्ञान भवन पटना में जाकर सब अपने अपने बात के लोग रखे हैं। पहले रजिस्ट्रेशन कराया गया था, कूपन लेकर सीट अलॉट किया गया और सब लोग रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। सर, आप कहाँ से? आप बिरादरी रोहतास जिला सासाराम के शिव सागर से हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कमरुद्दीन फारूकी है। आज यहाँ पटना में ज्ञान भवन में आप आए हुए हैं, क्या उद्देश्य है यहाँ आने का? यहाँ आने का उद्देश्य है कि जो हम लोग भटियारा जाति से आते हैं जी, भटियारा मुस्लिम जाति जो है एक गाली शब्द है और इस गाली शब्द को जो है हम लोग चाहते हैं कि अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए जो आज न्यायमूर्ति
बाला कृष्णन जांच आयोग पटना में आई हुई है, तो इनको हम अपने आवेदन के माध्यम से हमने श्रीमान को आवेदन भी किया और अपना प्रस्ताव रखा कि श्रीमान हमारे समाज के लोग भारत के सभी राज्यों में पाए जाते हैं और बात तो ऐसी है कि हमारे समाज को शेर शाह सूरी जिन्होंने भारत में 4.5 साल राज करके ग्रैंटक रोड का निर्माण कराया, उस रोड के हर 3-3 कोस की दूरी पे भटियारा मुस्लिम को सराय बना करके बसाया और उसके बाद भटियारा मुस्लिम की स्थिति इतनी बदतर हो गई कि वो दलित हिंदू से भी बदतर है। उनकी शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थिति बहुत खराब है और अगर इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है तो उनका विकास होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सर अपना परिचय दीजिए। इनसे सर अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद हसनैन अख्तर बोल रहा हूँ सासाराम रोहतास से। जी सर। मैं गधेरी जाति से आता हूँ जी। ये गाली के समान है और इस जाति के का मुख्य कार्य है गधे पर ईटा बालू लादकर धोकर अपने बच्चों का जीवन का व्यापन करना है जी। और ये समाज के सबसे निचले पायदान पर है ना। इस जाति के में जो है छुआछूत का बहुत अभाव इस जाति के साथ और इस जाति को बराबर का जो है दर्जा भी नहीं दिया जाता है। ये जाति 2003 में जो है बिहार पिछड़ा वर्गों में शामिल हुआ है और ये आज़ादी का 50 वर्षों तक वंचित था समाज था और इसका कोई खुशहाल नहीं। आज यहाँ पटना आने का क्या उद्देश्य आज है? हमारे यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि इस जाति की आर्थिक शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए इस जाति को भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए और इस जाति के साथ इंसाफ किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जी सर शुभ नाम बताएं सर अपना। बताओ। मेरा नाम डॉक्टर नूर हसन आज़ाद है जी। एक कहावत है दर्जी को दर नहीं कमरिया को घर नहीं। कहीं सी रहा है तो कहीं पी रहा है। तो हम पीने वाला जात में से आते हैं जहाँ इस्लाम में पीना हराम है लेकिन हमारा समाज पीने में मस्त है। और मुझे ये कहना है जो आज सुनवाई हुई है 700 बरस तक मुसलमानों का शासन रहा, दलित मुसलमान शब्द नहीं आया। 75 साल तक सभी के शासन रहा, आज़ादी के बाद दलित मुसलमान नहीं आया। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री ने दलित मुसलमान और दलित ईसाइयों के लिए बाल कृष्ण आयोग का गठन किया है और इसका मैं पहले दिल से इनका स्वागत करता हूँ। और उसमें हम लोग ने अभी जज के सामने रखा है बात को कि जो अनुच्छेद 340 है जो पिछड़ों के लिए मिलता है, 341 है जो दलितों के लिए मिलता है, 342 है जो आदिवासियों के लिए मिलता है, लेकिन 340 और 342 में धार्मिक प्रतिबंध नहीं है, लेकिन 341 में धार्मिक प्रतिबंध है। उसकी कॉलम में राष्ट्रपति आदेश है शुड बी शेड्यूल कास्ट फैसिलिटी ऑफ द हिंदू रिलीजियस। इस देश में धर्म के नाम पर हमें क्यों काटा गया जी। और उसके बाद भी कहता धर्मांतर कानून लाएंगे। अरे आप तो धर्मांतर कानून ये कांग्रेसी ने लिया है जवाहरलाल नेहरू ने, उसी का पारा में लिखे हुआ है अगेन रिकन्वर्ट बैक टू हिंदुइज्म गेट स्टेटस ऑफ द शेड्यूल कास्ट। मैंने आप इस धर्म में आ जाइए, मैं लालच देता हूँ कि रामू धोबी में आ जाइए, रहीम धोबी तो श्याम नट आ जाइए, सुमान नट छोड़ के श्याम नट। तो ये लालच दे रहे हैं, ये धार्मिक कानून है और हमारे इतने बड़े बड़े लोग गुजरे उनको ध्यान नहीं देता, इसलिए हम इस सभी बातों को रखे हैं। और अभी स्वर्ण के आरक्षण मिला उसमें भी मुसलमान है जी। और लोग कहते हैं कि मुसलमान में जाति नहीं है, जाति तो है, नट है, बक्को है, पमरिया है, लखोर है, भंगी है, भाट है, बटियारा है, गजेरी है, रंगरेज है, धोबी है, नाव है, यानी इस तरह की बिरादरियां हैं। आरब में भी जातियां थी, जाति नहीं होती तो अशराफ, अजलाफ, अर्जाल कैसे होते हैं? अशराफ के मतलब स्वर्ण होता है, अजलाफ का मतलब पिछड़ा, अर्जाल का मतलब नीच तुष कमीना होता है। तो वहाँ बीमारियाँ थी, इसलिए अरब में 1,24,000 पैगम्बर कुरान में अल्लाह ताला ने सुधार के लिए भेजा था। लेकिन हम लोग कहते कि इस्लाम में है ये नहीं, अरे बीमारी होती है तब ना डॉक्टर आते हैं। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। तो हमारा डॉक्टर रसूल के रूप में, नबी के रूप में, पैगम्बर के रूप में आए
लेकिन भारत में भी इस तरह की चीज़ों को नहीं समझे, चाहे जितने भी मजहबी अदारा हो, हम उनको कहेंगे नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे। लेकिन हम अपनी बात ये बाल कृष्ण आयोग के सामने रखा और पहली बार इस तरह के आयोग बना, इसके लिए सरकार को धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखा आपने, अभी हम पटना के गांधी मैदान के पास मौजूद हैं और पूरी घटना हमने आपको लाइव दिखाई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट करना ना भूलें। ताज़ा तरीन खबरें देखते रहने के लिए बने रहे राजधानी इंडिया न्यूज़ चैनल पर। मिलते हैं फिर किसी अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।